वृष्णिना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनिनामाप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, अपितु वृष्णि वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपनी विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वो विशेषता भगवान की है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेद 4 विभागों पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत भाग में है वह सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है। भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। शास्त्रीय सिद्धांतों में ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनको शुक्र नीति इनकी प्रसिद्ध है। इस प्रकार इनके अनेक गुणों के कारण भगवान ने अपनी विभूति बताया है। दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुहानाम जानवताम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दुष्टों की दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है, तो नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों में को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भाव को भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने वाले जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद हमर्जुन न तदस्ति वीना यत्या न मया भूतम चराचरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं ही और संसारों से बनने वाला भी मैं ही हूँ। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूति नाम परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नानंदोस्ति मम दिव्यानां विभूति नाम परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का सूचक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहाँ भगवान का चिंतन करने से वह देवता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षण। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य को एक भगवान ही, इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है।
और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्या विभूति मत्तवम शिमो दुर्जित मेवा तद देवा प्रगच्छत्वम मम तेजोम संभवम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण भाव आदि क्रिया में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता दिखे, देखो उस सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उसमें वह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से आई है, ऐसा तुम समझो। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। यद्यपि जिस किसी में भी जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनको हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाएं, यह सावधानी रखें। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहु नैतेन किम जातेन तवार्जुन भिष्टभ्या हमेदम कृतस्न मेका शेन स्थितो जगत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहु नैतेन किम जातेन तवार्जुन। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़े की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित है। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य कि भगवान किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रोका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाएं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी भी भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत अनंत असीम अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।